राजस्थान मौसम पूर्वानुमान 16 से 30 अगस्त 2026। नमस्कार किसान साथियों, राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार का रहने वाला है और 30 अगस्त तक मौसम की क्या संभावित स्थिति रहेगी, इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, हमारे द्वारा दी जाने वाली मौसम संबंधी जानकारी आपको कैसी लगती है? क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती है? आप सभी किसान साथी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अब बात करते हैं राजस्थान के आने वाले दिनों के मौसम की। राजस्थान में फिलहाल किसी बड़े और व्यापक बारिश के दौर की संभावना कम दिखाई दे रही है। विशेषकर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मध्य भागों में मौसम सामान्य से शुष्क रहने के साथ साथ आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी हवाएं सामान्य से कुछ तेज गति से चल सकती हैं। 16 अगस्त से लेकर 27 और 28 अगस्त के आसपास तक जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, नागौर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि बादलों की आवाजाही समय समय पर बनी रह सकती है। वहीं बाड़मेर, जालोर और सिरोही के कुछ इलाकों में अरब सागर की ओर से आने वाले बादलों की सघनता बढ़ने पर कहीं कहीं हल्की बौछार या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उत्तर और मध्य राजस्थान की। डीडवाना, कुचामन से लेकर चूरू, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। इन इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं। हालांकि 19, 20, 21 और 22 अगस्त के आसपास कुछ स्थानों पर खंड रूप में मौसम सक्रिय हो सकता है। जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 19 से 23 अगस्त के आसपास गरज चमक के साथ स्थानीय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा चूरू, सीकर, डीडवाना, कुचामन के उत्तरी पूर्वी हिस्सों और पूर्वी बीकानेर के कुछ इलाकों में भी स्थानीय बादल पहुंचने से कहीं कहीं हल्की बारिश या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। ध्यान रखें, ये बारिश की गतिविधियां व्यापक नहीं होंगी। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के बड़े क्षेत्रों में मौसम सामान्य बना रह सकता है। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग और जैसलमेर की। जोधपुर संभाग के अधिकांश इलाकों में 28 और 29 अगस्त तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के साथ दक्षिण पश्चिमी हवाएं सामान्य से तेज चल सकती हैं। जैसलमेर के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण धूल भरी आंधी जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। राजस्थान के अन्य इलाकों में भी सामान्य से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए किसान साथी सतर्क रहें। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में राजस्थान के बड़े हिस्से में लगातार और व्यापक बारिश का दौर दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार किसान साथियों, हालांकि स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादलों के कारण स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हल्की बारिश या बौछारें देखने को मिल सकती हैं। स्वतंत्रता के लिए मौसम में बदलाव संभव है। न्योछावर करने वाले वीर शहीदों, समय समय पर स्थानीय सेनानियों और अधिकारियों को नमन करें। अपडेट अब जरूर देखते रहें। 15 अगस्त अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली मौसम संबंधी जानकारी उपयोगी लगती है, आज राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अपने किसान साथियों तक शेयर करने की संभावना। कमेंट में जरूर बताएं दक्षिण पश्चिम हमारे मौसम का प्रभाव बना रहेगा कैसे लगते हैं। और कुछ क्षेत्रों में हवाएं कन्हैया सामान्य से तेज चल सकती हैं। हिंदू किसान हित में मौसम की जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। बीकानेर और जयजवान के अधिकांश हिस्सों में सामान्य बादलों की आवाजाही के साथ मौसम सामान्य रहने की संभावना है। डीडवाना, कुचामन, चूरू और अजमेर के क्षेत्रों में दिन के समय दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही रहेगी। दोपहर बाद और शाम के समय कहीं कहीं बादल स्थिर होने पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं अलवर, झुंझुनू, खैरथल, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, कोटा, बूंदी, बारहा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पूर्वी अजमेर और जयपुर जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ खंड बारिश की संभावना है। जयपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर स्थानीय रूप से तेज बारिश भी हो सकती है। हालांकि इसका दायरा सीमित रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ खंड बारिश हो सकती है। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आन, बाण और शान तिरंगा सदैव ऊंचा रहे। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। कन्हैया सारस्वत हिंदू।